पुराने जमाने की बात है। एक शहर में एक व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। तीनों बहुत ही सुंदर थीं, लेकिन तीसरी सबसे ज्यादा और बुद्धिमान भी थी। इस वजह से तीसरी बेटी को सब सुंदरी कहकर पुकारते थे। बाकी दोनों बहनें सुंदरी से जलती थीं। वो दोनों अपनी सुंदरता और आभूषणों में ही सारा वक्त गुजारती थीं। सुंदरी को हमेशा एक ही सपना आता था। वो हमेशा सपने में वही देखती थी कि वो एक खूबसूरत राजकुमार से शादी करके शान से राजमहल में रहेगी। उसकी असली जिंदगी भी उसके सपनों की तरह बहुत ही अच्छी थी। उसकी जिंदगी में सब खुशियां थीं, जिनकी वो कल्पना कर सकती थी। एक दिन भयानक तूफान के कारण व्यापारी के सारे जहाज डूब गए, साथ ही उसका सारा धन भी। वो पूरी तरह कंगाल हो गया। मेरा सारा धन डूब गया बच्चों। अब हम अमीर नहीं रहे। आप चिंता ना करें पिताजी, हम इस मुसीबत से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। हम आपके साथ बहुत खुश हैं। सुंदरी ने अपने घर का सारा काम अपने कंधों पर ले लिया। वो घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने लगी, लेकिन उसकी दोनों बहनें हर समय अपने पिता से गरीबी की शिकायतें करने लगी। मदद करना तो दूर, वो अपने पिता को और दुख दे रही थी। सुंदरी बस यही चाहती थी कि उसके पिता खुश रहें। एक दिन उस व्यापारी को खबर मिली, उसका एक जहाज बंदरगाह यानी समुद्र के तट पर आ रहा है। व्यापारी ने ये बात अपनी बच्चियों को बताई। मेरे जहाजों में से एक जहाज बच गया था। अब वो जल्दी ही बंदरगाह पर आ रहा है। अब हमारे पास फिर से पैसे आ जाएंगे। ये खबर सुनकर सभी खुश हो गए। व्यापारी को तुरंत बंदरगाह जाने के लिए निकलना पड़ा। मुझे इसी वक्त बंदरगाह जाना होगा। वापस आते समय मैं तुम सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा। क्या चाहिए तुम सबको? बहुत दिन से मैंने नए कपड़े नहीं लिए हैं। आप मेरे लिए नए कपड़े ले आइए और मेरे लिए नए गहने। पिताजी, मैं चाहती हूँ आप सही सलामत वापस घर लौट आएं। पर मैं तुम्हारे लिए कुछ लाना चाहता हूँ। तुम्हें कोई एक चीज तो बतानी होगी बेटी। ठीक है, तो आप मेरे लिए बैंगनी रंग का एक गुलाब का फूल ले आइए। व्यापारी बंदरगाह के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर उसने देखा उसका सारा जहाज बुरी हालत में था। सब कुछ टूट चुका था। जहाज चलाने वाले सभी नाविक उसके जहाज का सारा सामान चोरी कर चुके थे। ये देखते ही उसे गहरा सदमा पहुंचा। वो निराश होकर वापस घर लौटने लगा। वो अपने ख्याल में कुछ इस तरह खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है। वो घने जंगल में खो गया। बर्फ गिर रही थी। हर तरफ बहुत सारी बर्फ जमा हो गई थी। कुछ देर में उसका घोड़ा थक गया। वो उस बर्फ पर चल नहीं पा रहा था। व्यापारी ने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया। पैदल आगे बढ़ने लगा। उसे थोड़ी ही दूर में कुछ रोशनी दिखाई पड़ी। वो महल बहुत ही विशाल और खूबसूरत था। वो महल के पास पहुंचा तो महल का सोने से बना बड़ा दरवाजा अपने आप खुल गया। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। सबसे ज्यादा अजीब बात ये थी कि वहां बिल्कुल भी बर्फ नहीं थी। वहां संतरे के पेड़ लगे हुए थे। व्यापारी ने महल के अंदर जाने की सोची। ये महल कितना सुंदर है। व्यापारी महल के अंदर बड़े से दरबार में आ गया। अंदर कोई नहीं था। वहां बस एक मेज पर दावत सजी हुई थी। खाने के ताजे और स्वादिष्ट पकवान वहां रखे हुए थे। उसने कुछ देर इंतजार करने की सोची। काफी समय तक इंतजार करने के बाद भी जब वहां कोई नहीं आया, उसने आवाज लगाई, लेकिन वहां फिर भी कोई नहीं आया। क्या कोई है? अब और कितना इंतजार करूं? लगता है कोई नहीं आएगा। ये खाना बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे भूख भी लगी है। पता नहीं फिर कब खाने का मौका मिले। मैं ये खा लेता हूँ। जो भी यहाँ आएगा मैं उसे बाद में शुक्रिया बोल दूंगा। उसने जल्दी ही सारा खाना खत्म कर लिया। खाना खाकर वो सीढ़ियों से ऊपर गया। ऊपर उसने दरवाजा खोला। अंदर बहुत ही मुलायम बिस्तर सजा हुआ था। उसे अपने भाग्य पर यकीन नहीं हो रहा था। वो ज्यादा ही थका होने की वजह से बहुत गहरी नींद में सो गया। वो इतनी गहरी नींद में सो गया कि उसकी आंख सीधी अगली सुबह ही खुली। जब वो उठा, उसने देखा कि वहां नए कपड़े रखे हुए थे। वो कपड़े उसके ही नाप के थे। उसने अपने कपड़े बदले और
तैयार होकर नीचे आ गया। नीचे उसी मेज पर नाश्ता तैयार रखा हुआ था। सब कुछ उसकी पसंद का था। दूध, ताजा जूस, ब्रेड इत्यादि। उसने पेट भरकर नाश्ता किया और अपने घर वापसी की सोची। आप जो भी हैं, आपने मेरी बहुत मदद की है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैं आभारी रहूंगा। अब मैं जा रहा हूँ। व्यापारी महल से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा तो हर जगह गुलाब के फूल थे। उसे सुंदरी की याद आ गई। वो बैगनी गुलाब ढूंढने लगा, लेकिन वहाँ बैगनी गुलाब नहीं थे। वहाँ बस लाल गुलाब ही थे। उसने अपनी बेटी के लिए लाल गुलाब ले जाने का ही तय किया। उसने बाग से एक गुलाब तोड़ लिया, लेकिन गुलाब का एक फूल तोड़ते ही वहाँ किसी के घुर्राने की आवाज आई। व्यापारी पीछे मुड़ा तो उसने देखा वहाँ एक बहुत बड़ा और डरावना राक्षस खड़ा था। राक्षस की आंखें खून की तरह लाल थीं। उसके बड़े दांत और नाखून तलवार की तरह तेज और नुकीले थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाग से गुलाब तोड़ने की? मैंने तुम्हें अपने महल में पनाह दी, खाने दिया, सोने के लिए बिस्तर दिया, और तुमने क्या किया? इसी तरह किसी का आभार चुकाया जाता है? देखो, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो अपनी बेटी के लिए एक गुलाब ले जा रहा था। आपने मुझ पर बहुत दया दिखाई है। मुझे माफ कर दीजिए। क्या कहा तुमने? बेटी के लिए? ठीक है। तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। अगर तुमने मेरी शर्त मानी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कैसी शर्त? मेरी 3 बेटियां मेरा इंतजार कर रही हैं। तुम्हें अपनी एक बेटी को यहाँ महल में लाना होगा। वो मेरे साथ यहाँ रहेगी। उसके बदले में तुम आजाद होकर जा सकते हो। मुझे मंजूर है। मेरी एक बेटी यहाँ आने को जरूर तैयार हो जाएगी। बहुत अच्छे। मैं तुम्हें अपना सबसे तेज घोड़ा दूंगा। तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। 1 महीने में तुम्हारी एक बेटी अपनी मर्जी से यहाँ आनी चाहिए। अगर वो अपनी मर्जी से नहीं आई तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। और अगर तुम 1 महीने में लेकर नहीं आए तो मैं खुद तुम्हें ढूंढने आऊंगा और तुम्हें मार दूंगा। व्यापारी ने उस समय अपनी जान बचाने के चक्कर में बिना सोचे उसकी शर्तें मान ली। वो जानता था कि उसकी कोई भी बेटी वहां नहीं जाना चाहेगी। वो राक्षस के दिए घोड़े पर बैठा और वहां से चला गया और वह जल्दी ही व्यापारी के घर पहुंच गया। व्यापारी बहुत ही लाचार महसूस कर रहा था। उसने सुंदरी के लिए लाए हुए गुलाब उसे दे दिए। ये लो सुंदरी, तुम्हारा गुलाब। मैं तुम दोनों के उपहार ना ला सका, और ये गुलाब भी मुझे बहुत महंगा पड़ा। उसने अपनी बेटियों को सारी कहानी बता दी। किस तरह उसके जहाज का सारा सामान चोरी हो गया था, किस तरह वो महल में पहुंचा और उस राक्षस से मिला। उसने राक्षस की शर्तें उसे बताई। ये दोनों बहनें सुंदरी को दोष देने लगी कि उसकी अजीब इच्छा की वजह से ही ऐसा हुआ है। क्या तुम समझदारी वाली वस्तु नहीं मांग सकती थी? तुम्हें हमेशा कुछ अलग ही चाहिए होता है। हाँ, ये मेरी ही गलती है और इस गलती की सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ है। मैं जाऊंगी उस राक्षस के पास। नहीं 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 सुंदरी, ऐसा मत करना। नहीं पिताजी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं वहां जरूर जाऊंगी। सुंदरी उस राक्षस के भेजे हुए घोड़े पर बैठ गई। उसके पिताजी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने अपना फैसला नहीं बदला। तब तक रात हो गई थी। घोड़े के पंख निकल आए थे। वो उड़ते हुए जंगल के ऊपर से गुजर रहे थे। पूरा जंगल रोशन हो चुका था। जमीन पर तारे टिमटिमा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके स्वागत के लिए जंगल को सजा दिया था। जल्दी ही वो संतरों के पेड़ों वाले रास्ते पर आ गए। वो महल रात की रोशनी में चमक रहा था। बहुत खूबसूरत नजारा था। उसके वहां पहुंचते ही महल का दरवाजा अपने आप खुल गया। महल के अंदर खाने के लिए दावत सजी हुई थी। पास ही आग भी जल रही थी। लंबे सफर के बाद वो दोनों काफी थक चुके थे और भूखे भी थे। दोनों ने खाना खाना शुरू किया। कुछ देर में वो राक्षस वहां आ गया। उसे देखते ही सुंदरी बहुत ही घबरा गई। क्या तुम अपनी मर्जी से यहाँ आई हो? नमस्ते स्वामी। हाँ, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ।
क्या तुम अपने पिता के बिना मेरे साथ खुश रहोगी? हाँ। मेरी शर्त पूरी करने के लिए धन्यवाद। तुम अपने घोड़े के पास जाओ। उस पे सोने से भरे 2 बैग लाद दिए गए हैं। उतना सोना तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए काफी होगा। अब तुम जा सकते हो। अलविदा मेरी बेटी। मुझे तुम्हारी याद आएगी, मेरी बच्ची। मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी पिताजी। व्यापारी घोड़े पर बैठा और वहां से निकल गया। राक्षस ने सुंदरी से आराम करने के लिए कहा। सुंदरी ने उसकी बात मान ली और ऊपर के कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन सुबह वो उठी तो उसके कमरे में हर वो चीज थी जिसकी उसे जरूरत हो सकती थी। नए कपड़े, गहने इत्यादि। वो तैयार होकर नीचे आई तो खाने की मेज तैयार थी। उसने पेट भर खाना खाया और खिड़की के पास पड़े सोफे पर आकर बैठ गई। इतना ऐशो आराम होने के बाद भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोचने लगी, क्या मैं हमेशा यहाँ कैद रहूंगी? किस तरह से मैं आजाद करूं खुद को? कैसी हो सुंदरी? मैं ठीक हूँ। सुंदरी, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बेझिझक अपना जवाब दे सकती हो। सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। शुभ रात्रि। राक्षस वहां से चला गया और अपने संगीत में व्यस्त हो गया। हर शाम वो इसी तरह सुंदरी से मिलने आता और हर दिन वो उससे सवाल करता, क्या वो उससे शादी करेगी या नहीं। सुंदरी हर दिन उसका प्रस्ताव ठुकरा देती और राक्षस उदास होकर वहां से चला जाता। हर शाम वो संगीत जरूर बजाता था। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। अब सुंदरी को उस राक्षस से डर नहीं लगता था। सुंदरी के दिन महल में मजे से गुजरने लगे। उसने उसके लिए बहुत सी किताब लाकर दी। वो उन्हें पढ़ने में अपना समय बिताने लगी। वो बाग में भी जाती थी। राक्षस का संगीत सुनना भी अब उसे पसंद आने लगा था। वो अक्सर बैठकर खूब सारी बातें किया करते थे। अब तक उसने संगीत भी सीख लिया था। बहुत से दिन गुजर गए थे और सुंदरी को कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। उसने सुंदरी को कभी भी परेशान नहीं किया था। फिर एक दिन उसे अपने पिता और बहनों की याद आने लगी। उनसे मिलने के लिए तरसने लगी। उनकी याद में वो बहुत उदास रहने लगी। एक दिन राक्षस ने उसकी उदासी का कारण उससे पूछा। मुझे मेरे परिवार की बहुत याद आ रही है। मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ। एक बार उन्हें देखना चाहती हूँ। मुझे बस कुछ दिनों के लिए मेरे घर जाने दो। मैं वादा करती हूँ, मैं 7 दिनों में वापस आ जाऊंगी। तुम मुझसे भागना चाहती हो? ये सब इसलिए है ना कि तुम मुझसे नफरत करती हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे नफरत नहीं करती हूँ। मुझे भी आपसे दूर जाने का बहुत दुख होगा। मैं वादा करती हूँ, मैं जल्दी और जरूर वापस आ जाऊंगी। एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम वापस नहीं आई तो मेरी जान भी जा सकती है। ये बात याद रखना। तुम समय पर वापस आ जाना। नहीं नहीं, आप ऐसी बातें मत करो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं जरूर वापस आऊंगी। उनसे मिलते ही मैं वापस लौट आऊंगी। ठीक है, तुम्हें जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस अंगूठी को पहनकर सो जाना। जाओ, सुबह उठोगी तो तुम अपने परिवार के पास अपने आप को पाओगी। राक्षस उदास होकर वहां से चला गया। उसके जाते ही सुंदरी जल्दी से अंगूठी पहनकर सो गई। अगली सुबह वो उठी तो उसने अपने आप को खुद के घर में अपने बिस्तर पर पाया। उसे अचानक वहां देखकर उसकी बहनें आश्चर्यचकित हो गईं। सुंदरी अपने पिता से मिली। दोनों गले मिलकर रोने लगे। सुंदरी ने उन्हें राक्षस के स्वभाव के बारे में बताया। राक्षस के बारे में ये सब जानकर उसके पिता ने उससे कहा। सुंदरी, वो राक्षस बहुत ही अच्छा है। उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। देखो, वो भला ही देखने में डरावना हो, लेकिन उसका मन बहुत साफ है। मुझे लगता है कि उसकी सूरत पे ना जाकर उसकी इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। ये सुनकर सुंदरी थोड़ा उदास हो गई। वो सोचने लगी कि शायद राजकुमार से शादी करने का उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। देखते ही देखते एक हफ्ता निकल गया। सुंदरी राक्षस से किया अपना वादा भूल गई। एक रात उसे सपने में राक्षस दिखाई दिया। वो राक्षस जमीन पर बेहोश पड़ा था। वो मर रहा था। सुंदरी डर से उठ गई। उसने उसी शाम वापस जाने का फैसला किया। उसने अपने पिता को ये सारी बात बताई और रात में अंगूठी निकालकर वो सो गई।
अगली सुबह वो महल में थी। आँख खुलते ही वो उस जगह गई जो उसने अपने सपने में देखी थी। वहां उसने देखा कि राक्षस सच में जमीन पर पड़ा हुआ था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसे समझ नहीं आया कि राक्षस मर गया है या जिंदा है। वो डर गई, उसकी वजह से राक्षस की मौत हो जाएगी। वो उसके पास गई तो उसने देखा कि उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। उसने तुरंत उसकी आंखों पर पानी छिड़का और राक्षस होश में आ गया। ओह, शुक्रिया, शुक्रिया है कि आप ठीक हैं। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे अभी पता चला कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? क्या तुम सच में मेरे जैसे बदसूरत प्राणी से प्रेम कर सकती हो? सूरज से क्या होगा? आपका दिल बहुत बड़ा है। आप इतने दयालु हैं। मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए? मैं बहुत प्रेम करती हूँ आपसे। सुनो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, जरूर। ये कहकर सुंदरी ने उसे चूम लिया। अचानक राक्षस के आसपास चमकीला धुआं सा छा गया और वो हवा में तैरने लगा। जब वो नीचे उतरा तो वो खूबसूरत राजकुमार में बदल गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तुम तो बिल्कुल वैसे हो जैसा मैं अपने सपनों में देखती थी। ओ सुंदरी, तुमने मुझे आज इस शाप से मुक्त कर दिया। मैंने एक डायन को युद्ध में हराया था। उसने मरते समय मुझे शाप दिया था कि कोई भी मुझसे प्रेम नहीं करेगा, और उसने मुझे डरावने राक्षस में बदल दिया। आज तुमने मुझे सच्चा प्यार करके उस श्राप को तोड़ दिया। तुमने मुझे आजाद कर दिया। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या ये सच है या मैं सपना देख रही हूँ? राजकुमार ने उसे मजाक से चुटकी काटी और उसे एहसास हुआ कि वो कोई सपना नहीं है। अब हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। चलो चलो चलो, तुम्हारे परिवार के पास चलते हैं और अपनी शादी की खबर उन्हें देते हैं। वो दोनों सुंदरी के घर गए और उन्होंने सबको बताया। दोनों की शादी बहुत बड़े जश्न के साथ हुई। सच्चे और साफ दिल ने सुंदरता को पीछे छोड़ दिया था। केवल सुंदर दिखना ही काफी नहीं है। असली सुंदरता होती है साफ मन में, अच्छे विचारों में, अच्छी आत्मा में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।